हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स को कहते हैं एनाटॉमी। टर्म मेरिस्टेम सबसे पहले दी गई थी सी नेगेली द्वारा। तो पहला प्लांट टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको पहले हम स्टडी करेंगे डायग्राम के थ्रू। दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेल वॉल थिन है, सेल्यूलोज की बनी है। आप देखिए सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, यानी कि देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। साइटोप्लाज्म इसका डेंस है और सेंटर में लार्ज न्यूक्लियस इज देयर। अब पढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अनडिफरेंशिएटेड या इमेच्योर सेल्स हैं, यानी कि अभी ये परमानेंट टिश्यूज नहीं बने हैं, ये अभी भी इनका डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज जब बन जाते हैं तब वो स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करने लग जाते हैं, उनकी डिफरेंशिएशन हो जाती है। अभी ये अनडिफरेंशिएटेड है। आइसोडायमेट्रिक है शेप में, हैविंग इक्वल डायमीटर थ्रू आउट, या पॉलीगोनल होते हैं शेप में। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, सेल्यूलोसिक सेल वॉल है, थिन है, फ्लेक्सिबल है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं और वैक्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट है। डेंस साइटोप्लाज्म है और लार्ज न्यूक्लियस है। अब क्लासिफिकेशन है मेरिस्टेम्स की, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। पहली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। पहला है मास मेरिस्टेम, जो कि यंग एम्ब्रियोज में बनता है। फिर बनता है प्रो मेरिस्टेम, जर्मिनेटिंग एम्ब्रियोज या सीडलिंग्स में। अब दिस इक्वेशन यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, क्योंकि इससे सेवरल क्वेश्चंस बनते हैं। प्रो मेरिस्टेम से बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम। ये जो प्रो मेरिस्टेम है ना, इससे क्या बनता है? प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। प्राइमरी मेरिस्टेम की डिफरेंशिएशन हो जाती है, यानी कि दे विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, और क्या बन जाता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम थ्रू द प्रोसेस नोन एज डी डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का इफेक्ट निगेट हो जाना, खत्म हो जाना, यानी कि दे विल अगेन रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड। डी डिफरेंशिएशन हो जा रही है, डिफरेंशिएशन के बिल्कुल विपरीत होता है ये फिनोमिनन, डी डिफरेंशिएशन। और क्या तैयार हो जाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पे ध्यान दें, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम तैयार होता है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू तैयार होता है थ्रू द प्रोसेस नोन एज रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन क्या है? रीडिफरेंशिएशन मतलब कि फिर से डिफरेंशिएशन। फिर से डिफरेंशिएशन मतलब अगेन द सेल्स विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें, री का वर्ड मतलब फिर से डिफरेंशिएशन, और डी का क्या मतलब है? डी का मतलब है डिफरेंशिएशन का इफेक्ट खत्म हो जाना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ओरिजिन। अब पहला है इसमें प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम डेवलप्स फ्रॉम, मैंने अभी बता दिया आपको, प्रो मेरिस्टेम से। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्रो मेरिस्टेम। इट अपियर्स, प्राइमरी है तो इट अपियर्स अर्ली इन लाइफ, present in apical region of the plant body and forms primary permanent tissue। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये अराइज किससे होता है, डेवलप किससे होता है? प्रो मेरिस्टेम से। और ये बनाता क्या है? ये बनाता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। और कौन से प्रोसेस से बनाता है? थ्रू डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब यहाँ पे मेरे डायग्राम से समझिए, व्हाट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम? ये एक वेस्कुलर कैम्बियम बंडल है। बाहर की साइड फ्लोएम है, अंदर की साइड जाइलम है, और उसका बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज द ओनली प्राइमरी मेरिस्टेम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ ही करेगा मेनली, है ना। तो ये जो है एक ऐसा प्राइमरी मेरिस्टेम है, इकलौता एक प्राइमरी मेरिस्टेम है। कौन सा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि क्या करता है? सेकेंडरी ग्रोथ करता है। ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे यूज किया था डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब है सेल्स मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक रोल एंड दे स्टॉप डिवाइडिंग। नेक्स्ट आया सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बनता है? ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनता है थ्रू द प्रोसेस नोन एज डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस बाय विच द डिफरेंशिएटेड सेल्स अगेन दे रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म। The cells of secondary meristem divide to form secondary permanent tissue through the process known as redifferentiation. Redifferentiation क्या हुई? फिर से differentiation. That means the process by which the dedifferentiated cells mature
to execute specific roles and lose their ability to divide. Example है इसका vascular cambium of root, interfascicular cambium of stem, cork cambium and wood cambium. Interfascicular cambium क्या है? ये दो बंडल्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड, वेस्कुलर बंडल्स फर्स्ट एंड सेकेंड. इसको कनेक्ट करने का वाला बीच वाला, इनके बिटवीन जो प्रेजेंट होता है दैट इज इंटरफेसिकुलर केम्बियम. इनके अंदर जो होता है वो इंट्राफेसिकुलर केम्बियम होता है और इनके बीच में जो होता है वो इंटरफेसिकुलर केम्बियम होता है. तो इंटरफेसिकुलर केम्बियम इज द सेकेंडरी मेरिस्टेम और ये इंट्राफेसिकुलर केम्बियम इज प्राइमरी मेरिस्टेम. इंटरफेसिकुलर केम्बियम इज सेकेंडरी मेरिस्टेम. ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Next classification is based on the position, on the basis of its position in the plant body. अब हम ये समझेंगे इस डायग्राम के द्वारा. एपिकल मेरिस्टेम जो कि एपिकल रीजन में प्रेजेंट होगा प्लांट के. इंटरकैलरी मेरिस्टेम या तो इंटरनोड में प्रेजेंट होगा, इंटरनोडल रीजन में प्रेजेंट होगा, या तो लीफ के बेसिस में. ओके, बेस ऑफ लीफ में या तो इंटरनोड्स में, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. नेक्स्ट आया लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होगा. दीज आर लेटरल साइड्स. हाँ, लेटरल साइड्स. लेटरल मेरिस्टेम के दो एग्जांपल आ गए, वेस्कुलर केम्बियम एंड कॉर्क केम्बियम. ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेम. अभी आपको डायग्राम में दिखाया, टिप्स में प्रेजेंट ऑफ फ्रूट्स एंड शूट्स. क्या बनाता है? प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज. एक्सिलरी बड जो होती है जिससे कि लीफ अराइज होता है, जो कि एक्सिल ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी बड. इट ऑल्सो हैज एपिकल मेरिस्टेम. और इसका मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ. प्लांट की लंबाई, हाइट इंक्रीज करने में मदद करता है एपिकल मेरिस्टेम. ओके, नेक्स्ट आ गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है बेटा? जो कि ये एक प्राइमरी मेरिस्टेम है. ध्यान दें, प्राइमरी मेरिस्टेम है. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटरनोड्स में या बेसिस ऑफ लीव में प्रेजेंट होता है. इंटरकैलरी से इंटरनोड याद रखना, ठीक है. दीज अकर इन ग्रासेस ऑल्सो एंड रीजेनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय हर्बीवोर्स. एंड अगेन इसका मेजर फंक्शन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट्स की, यानी कि प्लांट्स की लंबाई इंक्रीज करेगा, हाइट इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट आ गया हमारा लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम मैंने बताया आपको, लेटरल साइड्स में प्रेजेंट हैं स्टेम्स और रूट्स की. अब इनके जो सेल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरिक्लाइनली भी डिवाइड करते हैं और एंटीक्लाइनली भी डिवाइड करते हैं. पेरिक्लाइनली मीन्स इन अ प्लेन पैरेलल टू द टेंजेंशियल वॉल, और एंटीक्लाइनली मतलब प्लेन पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल वॉल. अब ये एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिविजन्स होती क्या हैं, ये आप ध्यान से समझिए. ये एक सेल है, ठीक है. इसकी ये जो आउटर वाली जो सरफेस वाली वॉल है, इसको कहते हैं टेंजेंशियल वॉल या ट्रांसवर्स वॉल, ठीक है. और ये वाली जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दिस इज रेडियल वॉल. सो व्हाट इज टेंजेंशियल वॉल? विच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द सेल. और रेडियल वॉल विच इज वर्टिकल वॉल. ये वर्टिकल वॉल्स जो है ये रेडियल वॉल्स हैं. दीज एक्सटेंड फ्रॉम इनर टू द आउटर सेल सरफेस. ठीक है, आपको ये समझ में आ गया टेंजेंशियल क्या और रेडियल वॉल क्या. आप अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन होती क्या और कैसे होती हैं. एंटीक्लाइनल डिवीजन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है टू सेल सरफेस या टेंजेंशियल वॉल. ये टेंजेंशियल वॉल है, ये सेल सरफेस, आउटर सेल सरफेस. इसके परपेंडिकुलर जो डिवीजन होगी वो एंटीक्लाइनल डिवीजन होगी. ये डिवीजन के बाद 2 सेल्स बन जाएंगे, फिर से डिवीजन होगी, 4 सेल्स बन जाएंगे. इससे क्या होगा? कॉलम ऑफ सेल्स तैयार हो जाएगी, जिससे कि प्लांट की विड्थ इंक्रीज होगी, यानी कि डायमीटर इंक्रीज होगा. तो एंटीक्लाइनल डिवीजन्स क्या करती हैं? प्लांट का डायमीटर इंक्रीज करती हैं. नेक्स्ट आया पेरिक्लाइनल डिवीजन. पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या है? विच इज पैरेलल टू द आउटर सरफेस या टेंजेंशियल वॉल. ये टेंजेंशियल वॉल, इसके पैरेलल जो डिवीजन होगी वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी. इससे क्या होगा? 2 सेल्स तैयार हो जाएंगे, फिर से डिवीजन होगी, 2 और. तो इससे क्या होगा बेटा? स्टैक ऑफ सेल्स बन जाएगा, यानी कि रो ऑफ सेल्स बन जाएंगे. उससे क्या होगा? प्लांट की हाइट या लेंथ इंक्रीज होगी. तो पेरिक्लाइनल डिवीजन जो है उससे लेंथ इंक्रीज हो रही है, एंटीक्लाइनल डिवीजन से क्या इंक्रीज हो रही है? विड्थ इंक्रीज हो रही है. तो अब हम लेटरल मेरिस्टेम पढ़ रहे थे. एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन मैंने आपको समझा दिया.
जो कि लेटरल मेरिस्टम में होती हैं, उनके सेल्स में होती हैं। अब इनके फंक्शंस क्या है? रेडियल ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द या डायमीटर ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स या प्लांट पार्ट्स। एग्जाम्पल है लिटिल मेरिस्टेम की फेलोजन, फेसिकुलर कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट्स। वैस्कुलर कैम्बियम जो है ना बच्चा, उसमें दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स। ये मैंने आपको सेकेंडरी ग्रोथ वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है डिटेल में, वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा आप वीडियो को। फेसिकुलर कैम्बियम जो है वो किस में हेल्प करता है? लेंथ इंक्रीज करता है प्लांट की। और जो रे इनिशियल्स हैं, सेल्स हैं वेस्कुलर कैम्बियम के, वो गर्थ इंक्रीज करते हैं। गर्थ इंक्रीज करेंगे तो मतलब इनमें कौन सी डिवीजन होगी? एंटीक्लाइनल। और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स में पेरिक्लाइनल, तभी लेंथ इंक्रीज करते हैं ये प्लांट की। अब नेक्स्ट आया काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन ये वाला जो थ्योरी है, ये क्लासिफिकेशन है, ये हैबेलैंड ने दी थी सबसे पहले। तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना शूट एपेक्स की, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो प्रोटोडर्म है, इससे एपिडर्मिस राइज होता है, इसका फंक्शन है एपिडर्मिस बनाना, ठीक है। उसके बाद ये जो वैस्कुलर स्ट्रैंड्स आपको नजर आ रहे हैं सेंटर में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं, दीज आर प्रोकेम्बियम। प्रोकेम्बियम का फंक्शन है प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू बनाना। और जो सेल्स प्रोटोडर्म के अंदर हैं ये वाले, ठीक है, और साथ में प्रोकेम्बियम के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं ये सेल्स जो हैं, वो क्या है? ग्राउंड मेरिस्टेम। इनका फंक्शन क्या है? ये कॉर्टेक्स बनाते हैं, हाइपोडर्मिस बनाते हैं, एंडोडर्मिस बनाते हैं, पेरिसाइकिल बनाते हैं। तो प्रोटोडर्म आउटरमोस्ट टिश्यू लेयर है, ठीक है, और इट गिव्स राइज टू एपिडर्मिस। प्रोकेम्बियम जो है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स के बने हैं, सेंट्रल रीजन में है, और ये क्या बनाते हैं? प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। ग्राउंड मेरिस्टेम और फंडामेंटल मेरिस्टेम जो है वो प्रोटोडर्म के अंदर होता है एंड इट सराउंड्स द प्रोकेम्बियम। तो इसका फंक्शन क्या? इट फॉर्म्स हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेड्यूलरी एंड पिथरेज। अब एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है बेटा आपको, इसको ध्यान से देखिएगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम टर्मिनल पोजीशन है और रूट एपिकल मेरिस्टेम की सब टर्मिनल पोजीशन है। क्यों? क्योंकि ये रूट कैप से सराउंडेड है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम की सब टर्मिनल लोकेशन होती है, पोजीशन होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, वेजिटेटिव शूट एपेक्स टर्मिनल होती है इन पोजीशन, रूट एपेक्स जो है सब टर्मिनल होती है क्योंकि इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्यूसेंट सेंटर, जो कि क्लोव्स ने दी थी 1961 में। What it is the cell of root apical meristem which shows less या least mitotic activity. That is क्यूसेंट सेंटर, ठीक है। अब हमारे मेरिस्टेम खत्म हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म हो गया, हम पहुंच गए परमानेंट टिश्यूज में। परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यू होंगे जो स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करने शुरू हो जाएंगे, वो अब मेच्योर सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं? थ्रू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपको बता चुकी हूँ। तो सेल्स विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड और स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज जो हैं दो टाइप के हैं, सिंपल टिश्यूज भी हैं और कॉम्प्लेक्स भी हैं। सिंपल जो होते हैं ना वो एक ही टाइप के सेल्स के बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं। तो सिंपल टिश्यू के 3 एग्जाम्पल हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स के 2 एग्जाम्पल हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम 4 टाइप के टिश्यू का बना है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम जो है 4 टाइप के टिश्यूज का बना है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स या वास्ट फाइबर्स। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा का ये स्ट्रक्चर आप देखिए, सेल वॉल जो है वो थिन है, सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज की बनी है। आप देखिए इंटरसेलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं पर बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, लार्ज नहीं है। अब पेरेन्काइमा जो है ना बेटा वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे कि क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा लीव्स में प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एरेन्काइमा जिसमें लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि आपके एक्वेटिक प्लांट्स में होगा। प्रोसेनकाइमा इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है और ये वुडी पोर्शन में होता है प्लांट बॉडी के। और मीजोफिल पेरेन्काइमा लीव्स में होगा। जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम में होगा। एपिडर्मल पेरेन्काइमा एपिडर्मल रीजन में होगा। ये टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा है।
तो स्टडी करते हैं पेरेन्काइमा के बारे में। अभी मैंने आपको दिखाया सेल्स कैसे थे, आइसोडायमेट्रिक भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स हैं सेल्स की, इलोंगेटेड भी हैं जैसे कि प्रोसेनकाइमा में, स्फेरिकल ओवल भी हैं, पॉलीगोनल भी हैं। ठीक है, अब सेल्स या तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगी या तो इंटरसेलर स्पेसेस प्रेजेंट होंगी लेकिन स्मॉल होंगी। इनका स्पेसिफिक रोल क्या है, ये क्या परफॉर्म करते हैं? परमानेंट टिश्यू है तो स्पेसिफिक रोल भी होगा, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोरेज करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं। तो टाइप्स हैं इसके, पहला क्लोरेनकाइमा आया जो कि मेसोफिल ऑफ लीव्स में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वेरी लार्ज होती हैं विच आर फिल्ड विद एयर एंड दे प्रोवाइड बॉयंसी टू एक्वेटिक प्लांट्स, हेल्प देम इन फ्लोटिंग। प्रोसेनकाइमा जो है वो वुडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है, वास्ट रीजन्स में होता है प्लांट के। प्रोसेनकाइमा के सेल्स जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, स्लाइटली थिकन्ड होते हैं ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। तो प्रोसेनकाइमा पेरेन्काइमा की वो टाइप है जिसमें लिग्निन डिपोजिशन होती है, तभी वो वुडी या फास्ट पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द प्लांट। तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम में प्रेजेंट होता है, कंडक्शन में हेल्प करता है वाटर की, और ये साथ में फूड भी स्टोर करता है जैसे कि टैनिन हो गया, फैट्स हो गए। नेक्स्ट आया फ्लोइम पेरेन्काइमा। फ्लोइम पेरेन्काइमा फ्लोइम में प्रेजेंट होता है, कंडक्शन करता है ऑफ फूड, सर्टेन फूड को स्टोर भी करता है। ईडियोब्लास्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेरेन्काइमा सेल्स ही हैं जो कि क्या स्टोर करते हैं? टेनिन्स, ओके, ऑयल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स भी स्टोर करते हैं ईडियोब्लास्ट। सक्यूलेंट पेरेन्काइमा नाम ही बता रहा है सक्यूलेंट्स में होगा यानी कि जीरोफाइट्स में होगा, और ये स्टोरेज करेंगे पानी की, वाटर की। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा कॉलेनकाइमा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट सिंपल टिश्यू है कॉलेनकाइमा। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिलो एपिडर्मिस। ओके, बिलो एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा ऑफ डाइकॉट्स। कॉलेनकाइमा हाइपोडर्मिस में प्रेजेंट होता है कॉलेनकाइमा की, और ये स्लाइटली थिकन्ड होता है। क्यों थिकन्ड होता है बेटा? क्योंकि इसमें थिकनिंग होती है सेल्यूलोज की डिपोजिशन से, हेमीसेल्यूलोज की डिपोजिशन से, और पेक्टिन की डिपोजिशन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेक्टिन किस में प्रेजेंट है? कॉलेनकाइमा में प्रेजेंट है। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होंगी एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, और साथ में टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। क्यों? क्योंकि इट अलाउज स्ट्रेचिंग ऑफ द ऑर्गन विदाउट ब्रेकिंग, स्ट्रेचिंग विदाउट ब्रेकिंग, इलास्टिसिटी में हेल्प करता है व्हाट? कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा के ये सेल्स के आप टिश्यूज का स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें आप देखिए कॉर्नर्स में थिकनिंग होती है, थ्रू आउट थिकनिंग नहीं होती है, कॉर्नर्स में थ्रू आउट थिकनिंग होती है स्क्लेरेनकाइमा में। यहाँ पे कॉर्नर्स में थिकनिंग होती है, थिकन्ड कॉर्नर्स है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉलेनकाइमा का। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म भी पेरिफेरल है और बीच में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। ठीक है, सेल वॉल में आपको बताया मैंने पेक्टिन की डिपोजिशन है, सेलुलोज हेमीसेल्यूलोज की डिपोजिशन है। ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस आप देखिए एब्सेंट हैं कॉलेनकाइमा में। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा जो होती है ना बेटा, उसमें लिग्निन की डिपोजिशन होती है, ये ध्यान दें आप। ठीक है, सेल वॉल थिक होती है, हाईली थिक होती है क्योंकि लिग्निन की डिपोजिशन होती है, और सर्टेन पॉइंट्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा में, अनथिकन पार्ट्स उसके वॉल के, स्क्लेरेनकाइमा के वॉल्स के, उनको पिट्स कहते हैं। अब सेल्स आर यूजुअली इसके डेड होते हैं, विदाउट प्रोटोप्लास्ट होते हैं। ये डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं स्क्लेरेनकाइमा के। कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा? फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, हार्ड पार्ट जो होता है ना वहाँ पे प्रेजेंट होगा। पल्प ऑफ फ्रूट्स जैसे कि गुआवा जो सीड पार्ट होगा, पेयर का, सपोटा का, एंडोकार्प ऑफ ड्रूप फ्रूट्स। ठीक है, स्टोन फ्रूट्स जिसको कहते हैं, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स जो भी हार्ड रीजन है, लीव्स ऑफ टी एंड क्वायर ऑफ कोकोनट में स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। अब स्क्लेरेनकाइमा दो टाइप्स का होता है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स और स्क्लेरीड्स। आप यहाँ पे डायग्राम से समझिए, ये फाइबर है। फाइबर कैसा होगा बेटा? ये इलोंगेटेड होगा, ठीक है, लंबा होगा, लेंथ ज़्यादा होगी स्क्लेरीड से। और इसमें इसकी ल्यूमिन भी है। ल्यूमिन जो है कंपैरेटिवली वाइड है, ल्यूमिन अंदर की जो कैविटी है वो वाइड है इन कंपैरिजन टू स्क्लेरीड, और वॉल में पिट्स भी प्रेजेंट हैं। अब ये जो है स्क्लेरीड है, स्क्लेरीड जो है स्फेरिकल है, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, और इसकी जो ल्यूमिन है ना बहुत ही नैरो है, ये ऑब्लिटरेटेड है यानी कि बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है,
अब पढ़ते हैं इनके हम फीचर्स। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स इलोंगेटेड सेल्स का बना है और टेपरिंग एंड्स है। टेपरिंग, ये देखिए टेपरिंग एंड्स हैं। ओके, टेपरिंग एंड्स। नेक्स्ट आ गया आपका लॉन्गेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स का कि लॉन्गेस्ट सेल्स इन द प्लांट बॉडी, सेल वॉल में पिट्स हैं, ल्यूमेन इज प्रेजेंट। स्क्लेरीड्स मैंने आपको दिखाया अभी, शेप इसकी कैसी है, स्फेरिकल, ओवल और सिलिंड्रिकल होती है। हाईली थिकन्ड है, हैवी डिपोजिशन है लिग्निन की, और इसकी जो ल्यूमेन है वो बहुत ही नैरो है या ऑब्लिटरेटेड है, यानी कि ना के बराबर है। अब हम शुरू कर रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो कि वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। उसमें फर्स्ट आ गया हमारा जाइलम। जाइलम का फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। मैंने आपको बताया कि जाइलम जो है 4 टाइप के टिश्यूज़ का बना है। जाइलम ट्रिकीज, जाइलम वेसल्स जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं, जाइलम फाइबर्स जिसको वुड फाइबर्स या जाइलरी फाइबर्स भी कहते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब पहले आपको मैं डायग्राम के द्वारा समझाऊंगी। ठीक है, आप देखिए जाइलम टिश्यूज, ये जो सेंटर वाला है ना, दिस इज जाइलम वेसल्स। इसकी ल्यूमेन आप देखो ब्रॉड है, ठीक है, और एंड में ये परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट है, इसमें पोर्स होंगे, दीज आर पोर्स, जिससे कि वाटर नेक्स्ट वेसल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रॉड ल्यूमेन वाले जो हैं वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं। ये नैरो ल्यूमेन वाले जो हैं, जो कि इलोंगेटेड हैं, ब्रॉड नहीं है, वो ट्रैकीड्स हैं। ठीक है, इसकी नैरो ल्यूमेन है। और फाइबर्स में ये दीज आर फाइबर्स, दीज आर इलोंगेटेड, हाई, जो सबसे ज़्यादा लंबे होंगे ना वो फाइबर्स होंगे, और इनमें कोई ल्यूमेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा जिसमें कि क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। ओके, ठीक है, तो दीज आर व्हाट, ट्रैकीज जिसके टेपरिंग एंड्स हैं, इलोंगेटेड है, और ये नॉन फ्लावरिंग पार्ट्स में प्रेजेंट होती है। जाइलम की जो वेसल्स होती हैं कैसी होती हैं, वाइड होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा प्रेजेंट, परफोरेशन प्लेट्स होंगी। परफोरेशन प्लेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, पोर्स होंगे। ठीक है ना, ओके, तो again one more diagram I'm showing to you to make you understand better. आप देखिए वेसल मेंबर्स जो हैं ब्रॉड ल्यूमेन वाले हैं, ट्रैकीड्स जो हैं नैरो ल्यूमेन वाले हैं, दीज आर ट्रैकीड्स, इलोंगेटेड है, नैरो ल्यूमेन है, और जो फाइबर्स हैं इसकी ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन है। फाइबर्स जो हैं उनमें ल्यूमेन है ही नहीं, ना के बराबर है। तो ये सबसे लंबे वाले मच इलोंगेटेड ये फाइबर्स हैं, जो कि थोड़े लेस इलोंगेटेड हैं, जस्ट इलोंगेटेड हैं लेकिन फाइबर के कंपैरेटिवली लेस इलोंगेटेड हैं। वो आपके आ गया ट्रैकीड्स जिनके टेपरिंग एंड्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ब्रॉड ल्यूमेन वाले या सिलिंड्रिकल आपकी वेसल्स आ गई, जिसमें एंड में आपकी परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट है। सी दिस इज परफोरेशन प्लेट जिसमें पोर्स होंगे। ठीक है, तो वेसल्स का ट्रांसवर्स एंड है, ट्रैकीड्स का टेपरिंग एंड है, और फाइबर का नीडल लाइक एंड है। ल्यूमेन सबसे ब्रॉड है वेसल्स का, ट्रैकीड्स का नैरो ल्यूमेन है, ओके, और ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन है फाइबर का। ट्रैकीड्स ट्यूब लाइक हैं विथ टेपरिंग एंड्स, नैरो ल्यूमेन। वेसल्स वाइडर ल्यूमेन के हैं और सिलिंड्रिकल ट्यूब्स हैं। ये में डिफरेंस है वेसल्स और ट्रैकीड्स में। ठीक है, इसके अलावा कुछ थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं ट्रैकीड्स में या वेसल्स में, डिफरेंट टाइप की थिकनिंग्स होती हैं। आप पहले ये थिकनिंग देखिए, ए डायग्राम में रिंग लाइक हैं, इनको कहेंगे एन्युलर थिकनिंग्स, एन्युलर। बी डायग्राम में स्पाइरल हैं, दी स्पाइरल थिकनिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रैकीड्स और वेसल्स ऑफ जाइलम। नेक्स्ट सी में रेटिकुलेट यानी कि नेटवर्क परफॉर्म करने वाली, नेटवर्क बनाने वाली थिकनिंग्स हैं। नेक्स्ट इज स्क्लेरिफॉर्म, डी में स्क्लेरिफॉर्म यानी कि लैडर लाइक थिकनिंग्स हैं। ई में आप देखो सिंपल पिट्स हैं, सिंपल पिट्स, और एफ में यू कैन सी बॉर्डर्ड पिट्स। या भी आपको समझाऊंगी सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स क्या होते हैं।
तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम जाइलम ट्रैकीड से। आई होप आपको समझ आ रहा होगा या आ गया होगा जो हम डायग्राम के थ्रू समझाया। ट्रैकीड्स कैसी है? इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैं, टेपरिंग एंड्स हैं, डेड है विदाउट प्रोटोप्लाज्म। डेड का मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। और ये प्रिमिटिव कंडक्टिंग टिश्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किस में प्रेजेंट होता है? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स में। और इसके जो अनथिकन्ड एरियाज होते हैं ना वॉल में, वो उनको पिट्स कहते हैं। सिंपल पिट्स वो होते हैं, सिंपल पिट्स, दीज आर सिंपल पिट्स। जब इनकी विड्थ जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो सिंपल पिट होते हैं। बॉर्डर्ड पिट वो होते हैं विच आर ब्रॉडर टुवर्ड्स द बेस लेकिन नैरो टुवर्ड्स द ल्यूमेन। ल्यूमेन की साइड जाते जाते नैरो हो जाते हैं और ब्रॉडर होते हैं टुवर्ड्स द बेस, वो बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं। थिकनिंग्स मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बता दी, अलग अलग टाइप की थिकनिंग्स हैं ट्रैकीड्स में। एन्युलर, स्पाइरल, और एन्युलर स्पाइरल जो है मेनली प्रोटोजाइलम में प्रेजेंट होती है, और रेटिकुलेट या पिटेड थिकनिंग्स होती हैं मेटाजाइलम में। ठीक है, टेक्स्ट आ गया जाइलम वेसल्स या ट्रैकिया। ये एडवांस्ड कंडक्टिंग टिश्यू है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एंजियोस्पर्म्स में होगा। और एक्सेप्शन है, कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होता है, जो कि एक्सेप्शन है। एफेड्रा, नीटम और वेलविशिया लर्न कर लेना बाय हार्ट, जिनमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है, और ये जिम्नोस्पर्म्स हैं तीनों। लॉन्ग्स हैं, ये सिलिंड्रिकल हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लिग्निफाइड वॉल्स हैं, और लार्ज ल्यूमेन एंड द सेंट्रल कैविटी। दे आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि डेड। वेसल मेंबर्स जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था परफोरेशन प्लेट के द्वारा, जो कि इनके कॉमन वॉल में होगी, दिस परफोरेशन प्लेट। इसके बाद नेक्स्ट वेसल शुरू हो जाएगी। तो इस वेसल के और इस वेसल के बीच में क्या है जो इसको कनेक्ट कर रहा है? परफोरेशन प्लेट कनेक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होते हैं, जो कि जाइलम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनको वुड और जाइलरी फाइबर्स भी कहा जाता है। हाईली थिकन्ड वॉल्स होती हैं इनकी, या ऑब्लिटेटेड ल्यूमेन है। ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और ए सेप्टेट भी हो सकते हैं। सेप्टा प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जाइलम पेरेनकाइमा, अब ये ध्यान दें बेटा, ये ही सिर्फ लिविंग टिश्यू है जाइलम में। ठीक है, ओनली लिविंग टिश्यू इन जाइलम में जाइलम पेरेनकाइमा। थिन वॉल्ड सेल्स हैं। सेल जो है, वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी है, और इसका फंक्शन क्या है? स्टोर फूड मटेरियल लाइक स्टार्च, फैट, टैनिन्स। और सेकंड फंक्शन है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम जाइलम का मेन पार्ट हमने कर लिया है। और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में आ गया आपका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। बेटा ये याद रखना, मेटाजाइलम भी प्राइमरी जाइलम है। ठीक है, और प्रोटोजाइलम तो प्राइमरी जाइलम है ही, पर मेटाजाइलम भी प्राइमरी जाइलम है, सेकेंडरी नहीं है। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम मेटाजाइलम। और सेकेंडरी जाइलम आ गया आपका जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है, दैट इज योर सेकेंडरी जाइलम। नेक्स्ट आ गया हमारा फ्लोइम। फ्लोइम का मेजर फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स। अब यहाँ पे ध्यान दें, एंजियोस्पर्म्स जो हैं इनमें फ्लोइम इज कंपोज ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोइम पैरेन्काइमा एंड फ्लोइम फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म्स में दे हैव एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स और स्ट्रासबर्गर सेल्स। जिम्नोस्पर्म्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके 4 टाइप के जो टिश्यूज हैं फ्लोएम के, वो है सीव ट्यूब एलिमेंट्स और सीव सेल्स हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स में। सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंजियोस्पर्म्स, कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, एक्स्ट्राजाइलरी फाइबर्स इनको कहते हैं, और बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब सीव ट्यूब एलिमेंट्स ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। ये एक लिविंग सिंसाइट है। सिंसाइट मतलब मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स, और इसीलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है सिंसाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स आर लिविंग सिंसाइट। ठीक है, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटर बनता कैसे? बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स। एंड वॉल्स इसकी अगेन परफोरेटेड है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल है,
और दे लैक न्यूक्लियस। अभी डायग्राम से भी आपको समझाऊंगी मैं। इसकी जो फंक्शन है वो कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल। अभी आप यहाँ पे आप देखिए, फ्लोएम जो है, फ्लोएम टिश्यू 4 टाइप के टिश्यूज का बना है। फ्लोएम, दिस इज पोर, ओके, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और सीव ट्यूब एलिमेंट, एंड फ्लोएम फाइबर्स आर ऑल्सो देयर, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, दिस सेंट्रल पार्ट इज योर सीव ट्यूब एलिमेंट, जिसका ब्रॉड ल्यूमेन है, ठीक है। सेंटर में लार्ज वैक्यूल इज देयर, ये लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। और एंड वॉल्स इसकी भी परफोरेटेड है, ये पोर्स वाली जो है वो परफोरेटेड एंड वॉल है सीव ट्यूब एलिमेंट्स की, ठीक है। फिर ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं ना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस होता है प्रेजेंट, लार्ज न्यूक्लियस होता है, और ये कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव ट्यूब एलिमेंट के फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब सीव ट्यूब एलिमेंट्स आपने कर लिया। कंपेनियन सेल्स मैंने आपको भी बताया, इट इज एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड होते हैं, वाई पिट्स इन देयर वॉल्स। आप डायग्राम में देखिए, ये दोनों यानी कि सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, बाय पिट प्रेजेंट है इनकी वॉल्स में, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। और इन दोनों को सिस्टर सेल्स कहते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन दोनों का सेम मेरिस्टेमेटिक सेल से हुआ होता है, इसलिए इनको सिस्टर सेल्स भी कहते हैं। किसको? सीव ट्यूब एलिमेंट्स को और कंपेनियन सेल्स को। कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ सीव ट्यूब्स। तो कंपेनियन सेल का मेन फंक्शन है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल सेल्स का बना है, ओके। यहाँ पे देखिए आप, दिस इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, किसका बना है? इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल सेल्स का बना है फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, और सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी है, पिट्स होते हैं सेल वॉल में, प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शन होते हैं जो कि इसको नेक्स्ट सेल के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स फूड मटेरियल्स लाइक रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। क्या? फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। नेक्स्ट आ गया फ्लोएम फाइबर्स, जिसको एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स या वास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। सेल वॉल क्वाइट थिक है, क्वाइट थिक है, तो ये क्या करेंगे? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे प्लांट ऑर्गन्स को। दे लैक प्रोटोप्लाज्म, यानी कि डेड होंगे, देयरफॉर डेड। और एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, ध्यान दें, फ्लोएम फाइबर्स प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट है, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स मच इलोंगेटेड होते हैं, फाइबर्स हैं तो इलोंगेटेड तो होंगी, एंड अनब्रांच्ड हैं और नीडल लाइक एपिसेस हैं। टर्मिनल जो इनकी पार्ट्स हैं दैट इज नीडल लाइक। ये कमर्शियल फाइबर्स के लिए यूज होते हैं जिन प्लांट्स के, उसका एग्जाम्पल है ज्यूट, सन हेम्प, फ्लैक्स एंड हेम्प, ओके, ठीक है। तो दिस इज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। फ्लोएम में क्या बनता है? लीफ में सुक्रोस बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइपरटोनिक मीडियम हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, तो ये इसको ये वाटर को अपनी ओर खींचेगा। वाटर कहाँ से आएगा? इसमें जाइलम के थ्रू आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सुक्रोज का लेवल बढ़ गया है, तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, और जो जाइलम होगा उसमें लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो पानी कहाँ से कहाँ को मूव करेगा? फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर जब यहाँ पे वाटर आ जाएगा तो वो उसको ट्रांसलोकेट करेगा, सुक्रोज को ट्रांसलोकेट करेगा और कहाँ लेके जाएगा? सिंक में, यानी कि रूट में लेके जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसलोकेशन होता है फूड का। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फ्लोएम इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम जो है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम,
during primary growth. Secondary phloem originates formed during secondary growth. Okay, now primary phloem is of two types, protophlloem and metaphlloem. Protophlloem is the first formed primary phloem और metaphlloem is a later formed primary phloem. ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा.